शाम साहब, अब चूंकि मामला प्राइम मिनिस्टर तक आ चुका है और उन्होंने कहा कि हम इस सारी सिचुएशन को बड़े सोच समझ के ये फैसला लिया गया है, और उन्होंने साथ ही साथ कहा इसमें स्पोर्ट्स में सियासत का कोई रोल नहीं है। लेकिन जब ये मामला इस हाई लेवल तक पहुंच जाए तो आपको लगता है कि किसी किस्म का दबाव भी आए, पाकिस्तान को देखना पड़ेगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान पलट सकता है अपने डिसीजन से? चूँकि आईसीसी ने, अब हम देख रहे हैं कि आईसीसी परेशान भी है और सबसे ज़्यादा परेशानी इंडिया के लिए है। इंडिया का सबसे ज़्यादा जो आमदनी का मॉडल आईसीसी में बनता है, सबसे बड़ा शेयर इंडिया लेता है वहाँ से, तो ऑब्वियसली वहाँ से दबाव आएगा और फिर दबाव यहाँ तक आने की आएगा। तो जब यहाँ पर दबाव आएगा तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने इस फैसले से पीछे हटेगी, और अगर पलटती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, हमने जिस तरीके से ये बड़ा सोच समझ के फ़ैसला किया गया और कई दिनों की मुशावरत के बाद फ़ैसला किया गया निचली सतह पे, फिर जिस तरीके से हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं वज़ीर दाखिला जनाब जी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और ख़ासी लंबी तफसीलन मुलाकात के बाद ये फ़ैसला किया गया और फिर कैबिनेट में भी ये बात गई। वहाँ पे भी यही फ़ैसला हुआ कि जी हमें ये जो बात, हमें इस वक्त बांग्लादेश के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, धौंस धांधली की बातें कर रहा है और इनसिक्योरिटीज़ और खिलाड़ियों की भी हैं, हमारे लिए तो हैं। हमने तो अच्छा किया, अपने सारे हमारे जो मैचेस हैं वो तो श्रीलंका में होंगे, यहाँ पे भी ये था कि जी भारत के साथ नहीं खेलना। तो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आमना मैसेज देना था हिंदुस्तान को कि आप बुली करते हैं हर जगह पे अपने छोटे मुल्कों को, और यहाँ पे भी आप ज़ाहिर है आईसीसी जो है ना वो तो कहते हैं कि बिल्कुल नीचे लग गई हिंदुस्तान के, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा उनका है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि अब जो बरतानिया से, ऑस्ट्रेलिया से लोग तवक्को करते हैं कि वो सामने मैदान में यहाँ खड़े हों और बताएं कि जहाँ हिंदुस्तान गलत कर रहा है वो सवाल पूछा जाए कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को आपने क्यों मजबूर किया हिंदुस्तान की हुकूमत में कि लीग टीम से निकाल दिया गया उसको। तो बड़ी ह्यूमिलिएशन फील हुई ना उन्हें भी, बांग्लादेशियों को। और पाकिस्तान जिस तरह उनके साथ खड़ा है, हिंदुस्तान को बड़ी तकलीफ़ है, उनका मीडिया, उनको मुबसरीन, उनको बड़ी तकलीफ़ है कि देखें पाकिस्तान तो 15-20 सालों से उनका मामला इतना ख़राब था, एक दूसरे की बात नहीं करते थे, अब पाकिस्तान उनका सगा बन गया है। तो बात यह है कि ये उसूली बात है, उसूली बात के लिए उनके साथ खड़े। और कुछ इत्तलात आमना ये आ रही है कि अब क्योंकि मोनोपोली हिंदुस्तान की होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसको कैसे तोड़ा जाए। अब क्योंकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया तो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं, अब साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जी ये अपने तौर पे सोच रहे हैं कि हमने अपना किस तरीके से दबाव बढ़ाना है, हमने किस तरीके से ये हिंदुस्तान जो अपनी मन मर्जी करता है इसको कैसे रोकना है। तो मुझे नहीं लगता आमना कि पाकिस्तान की हुकूमत से पीछे हटेगी। हिंदुस्तान के अपने लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, उनके मैं अगले दिन सुन रहा था, उनके क्रिकेटर भी, बाकी लोग भी, कि ये शुरुआत तो हिंदुस्तान ने की थी, क्यों बांग्लादेशी प्लेयर को निकाला था। और दूसरा ये कि जी आप हर बात में क्यों कहते हैं हमारी बात मानी जाए। तो मेरा ख्याल है ये अब हिंदुस्तान की परेशानी अपनी जगह है। पाकिस्तान को नुकसान भी होगा, ना जाने से कहा जाता है कितने लाख का डॉलर का नुकसान होगा, लेकिन हमने तो एक उसूली फ़ैसला किया है और उस बुनियादी तौर पे ये सोच के कि भाई ठीक है, बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है, बांग्लादेश के साथ हम खड़े हैं, हमारे उनके साथ ताल्लुकात हर सतह पे बढ़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान को इस बात पे भी बड़ी तकलीफ़ है, उनके मोदी मीडिया और उनके जो लोग हैं गोदी मीडिया वाले, उनको बड़ी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान क्यों इस तरह खड़ा हो गया इनके साथ। और फिर वहाँ पर ये बहस शुरू हो गया है कि भाई सारे टूर्नामेंट में तो असल बात तो होती है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की क्रिकेट टीमें जब खेलेंगी तो पैसा भी बनता है, एक इंतज़ाम आता है, लोग उसको खुशी से देख रहे होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।